जरा सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी के हर पल को और भी असरदार बना सकते, बिना समय को दौड़ते हुए पकड़ने की कोशिश किए। असली खेल समय का नहीं, बल्कि अपने मन का है। जब आप अपने दिमाग को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो हर काम आसान हो जाता है और नतीजे उम्मीद से बेहतर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको यही सिखाती है, कैसे समय नहीं बल्कि अपने मन का प्रबंधन करके आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसे राज छिपे हैं जो आपकी सोच बदल कर रख देंगे। जब हम सफल लोगों की जिंदगी को गौर से देखते हैं, तो पाते हैं कि उनकी कामयाबी का राज सिर्फ समय प्रबंधन नहीं है। उनके दिन में भी वही 24 घंटे होते हैं जो हमारे पास हैं, फिर भी वे ज्यादा काम कैसे कर लेते हैं? इसका जवाब छुपा है उनके मन के प्रबंधन में। यही बात डेविड कडावी अपनी किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में बताते हैं। उनका मानना है कि असली कुंजी यह नहीं कि आप अपने समय को कैसे बांटते हैं, बल्कि यह कि आप अपने दिमाग की ऊर्जा और ध्यान को कैसे सही दिशा में लगाते हैं। जब आप अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझ जाते हैं, तो आप कम समय में भी ज्यादा काम कर सकते हैं, और वह भी बिना थकान के। हमारा दिमाग हर समय सक्रिय रहता है, लेकिन उसकी उत्पादकता हमेशा एक सी नहीं होती। कभी कभी आइडिया अपने आप आते हैं और हम बिना किसी रुकावट के काम करते जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ समय ऐसा भी होता है जब दिमाग सुस्त और बिखरा हुआ महसूस करता है। डेविड कडावी कहते हैं कि अगर हम इस लय को समझ जाएं और अपने सबसे रचनात्मक समय का उपयोग करें, तो हम समय के दबाव से बाहर निकल सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, जब उनका दिमाग ताजा होता है और सोचने की क्षमता सबसे अधिक होती है। वहीं कुछ लोग रात के समय बेहतर सोच पाते हैं, जब दुनिया शांत हो जाती है। अगर हम अपनी सबसे रचनात्मक घड़ी को पहचान लें और उसे सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए सुरक्षित रखें, तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम इस रचनात्मक घड़ी को कैसे पहचानें? इसके लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग के संकेतों पर ध्यान देना होगा। जब भी आपको किसी काम में पूरी तरह डूब जाने का अनुभव हो और समय का एहसास तक न हो, तो समझिए कि यही आपकी रचनात्मक घड़ी है। इसे लेखक फ्लो स्टेट कहते हैं। यह वह स्थिति है जब दिमाग पूरी तरह केंद्रित होता है और काम करते समय न तो थकान महसूस होती है और न ही ध्यान भटकता है। अगर हम हर दिन कुछ समय इस स्थिति में बिता सकें, तो हमारी उत्पादकता कई गुना बढ़ सकती है। डेविड कडावी बताते हैं कि सिर्फ रचनात्मक समय को पहचानना ही काफी नहीं है। हमें उन चीजों से भी बचना होगा जो हमारे दिमाग को बिखेरती हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती ध्यान भटकाने वाले कारक हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और अनगिनत ईमेल्स। जब हमारा दिमाग बार बार इन चीजों की ओर खींचता है, तो उसकी ऊर्जा बंट जाती है और रचनात्मकता कम हो जाती है। इसीलिए जब भी आप अपने रचनात्मक समय का उपयोग करें, उस दौरान सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों को बंद कर दें। मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें, ईमेल और सोशल मीडिया से दूर रहें और पूरी तरह काम में डूब जाएं। इसके अलावा हमारे मन का प्रबंधन सिर्फ काम के समय ही नहीं, बल्कि पूरे दिन में जरूरी होता है। जब हम थके हुए होते हैं, तो दिमाग की ऊर्जा कम हो जाती है और सोचने की क्षमता घट जाती है। इसलिए दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। डेविड कडावी सुझाव देते हैं कि हर 90 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान टहलें, आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान दें या बस कुछ देर आराम करें। इससे दिमाग दोबारा ऊर्जा से भर जाता है और अगली बार काम करते समय आप ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इसके साथ ही नींद का भी मन के प्रबंधन में बड़ा योगदान है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं, तो दिमाग की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। वहीं नींद की कमी से ध्यान भटकता है और काम की गति धीमी हो जाती है। डेविड कडावी मानते हैं कि अच्छी नींद लेना भी एक तरह से उत्पादकता बढ़ाने का तरीका है, क्योंकि जब दिमाग ताजा होता है, तो हम कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट हमें यह सिखाती है कि समय को काबू में करने के बजाय हमें अपने दिमाग को समझना चाहिए। अगर हम अपनी रचनात्मक घड़ी का उपयोग करें,
ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें और दिमाग को ताज़ा बनाए रखें, तो हम अपनी जिंदगी में ज्यादा सफलता और संतोष पा सकते हैं। लेकिन यह तो इस किताब की शुरुआत है। अभी और भी कई रहस्य बाकी हैं, जिन्हें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा दिमाग सिर्फ सोचने और काम करने के लिए नहीं बना है, बल्कि यह एक जटिल मशीन है जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग तरह से काम करता है। डेविड कड़ावी कहते हैं कि अगर हम दिमाग की इस प्रकृति को समझ लें, तो हम अपनी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग दो तरीकों से काम करता है। पहला तरीका होता है फोकस्ड थिंकिंग, जिसमें हम पूरी तरह किसी काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे तर्क के आधार पर हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका है डिफ्यूज्ड थिंकिंग, जिसमें दिमाग बिना किसी दबाव के आजाद होकर सोचता है और नए नए विचार उत्पन्न करता है। अब सवाल यह है कि इन दोनों तरीकों का सही इस्तेमाल कैसे करें। डेविड कड़ावी बताते हैं कि अगर हमें किसी समस्या का हल चाहिए, तो सबसे पहले हमें उस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन अगर समाधान तुरंत नहीं मिलता, तो दिमाग को थोड़ा आराम देना चाहिए और उसे आजाद छोड़ देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी दूसरी गतिविधि में व्यस्त होते हैं, जैसे टहलते हुए, नहाते हुए या संगीत सुनते हुए, तब अचानक कोई नया विचार दिमाग में आता है। यह डिफ्यूज्ड थिंकिंग का कमाल है। इसलिए अगर आप अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं, तो दिमाग को समय समय पर खुलकर सोचने का मौका जरूर दें। इसके अलावा इस किताब में इंटरलीविंग नाम की एक तकनीक के बारे में भी बताया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप लंबे समय तक एक ही तरह के काम में लगे रहते हैं, तो दिमाग थक जाता है और उसकी उत्पादकता घटने लगती है। इसलिए एक ही काम पर घंटों ध्यान लगाने के बजाय बीच बीच में अलग अलग काम करें। इससे दिमाग को नई ऊर्जा मिलती है और उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह लिखने का काम करते हैं, तो दोपहर में कोई और रचनात्मक काम करें, जैसे पेंटिंग बनाना या म्यूजिक सुनना। इससे आपका दिमाग तरोताजा रहेगा और अगले दिन आप और भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। डेविड कड़ावी इस बात पर भी जोर देते हैं कि अपनी रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए हमें अपने दिमाग को ओवरलोड होने से बचाना चाहिए। आज के दौर में हमारे दिमाग पर हर समय ढेर सारी सूचनाएं बरसती रहती हैं। ईमेल्स, सोशल मीडिया, खबरें और तमाम दूसरी चीजें। अगर हम इस सूचनाओं के बोझ को कम नहीं करते, तो हमारा दिमाग जल्दी थक जाता है और रचनात्मकता घटने लगती है। इसलिए दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब आप पूरी तरह डिजिटल दुनिया से दूर रहें। फोन और कंप्यूटर बंद करके बाहर टहलें, प्रकृति के साथ समय बिताएं या बस चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। इससे दिमाग को आराम मिलेगा और वह नए विचारों के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन सिर्फ काम करते रहना ही काफी नहीं है। अगर हमें अपनी रचनात्मकता को लंबे समय तक बनाए रखना है, तो हमें अपनी इंस्पिरेशन का भी ध्यान रखना होगा। डेविड कड़ावी मानते हैं कि इंस्पिरेशन किसी जादू की तरह काम करती है। यह आपको नए आइडियाज देती है और काम करने का उत्साह बढ़ाती है। लेकिन इंस्पिरेशन को जागृत करने के लिए आपको उसे ढूंढना पड़ता है। इसके लिए आप नई चीजें सीख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, कला और संगीत का आनंद ले सकते हैं या ऐसे लोगों के साथ समय बिता सकते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। जब आप अपने दिमाग को नए अनुभवों और विचारों से भरते हैं, तो वह और भी रचनात्मक हो जाता है। इस किताब में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि रचनात्मकता केवल बड़े बड़े आइडियाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छोटी छोटी चीजों में भी दिखती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई लेख लिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको हर बार पूरी तरह नया विचार मिले। कभी कभी बस एक पुरानी बात को नए तरीके से पेश करना भी रचनात्मकता है। इसलिए अगर आप किसी काम में अटक जाएं, तो घबराएं नहीं, बस अपने दिमाग को थोड़ा समय दें और देखें कि कैसे धीरे धीरे नए आइडियाज आने लगते हैं। डेविड कड़ावी का मानना है कि अगर आप अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग के साथ दोस्ती करनी होगी। उसे जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर करने के बजाय उसकी जरूरतों को समझना होगा। अगर आप थके हुए हैं, तो आराम करें। अगर आपको इंस्पिरेशन की जरूरत है, तो नई चीजें सीखें। और अगर आपका दिमाग किसी समस्या में उलझा हुआ है, तो उसे थोड़ी आजादी दें
और देखें कि कैसे नए विचार खुद ब खुद सामने आते हैं। इस तरह माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट हमें यह सिखाती है कि असली सफलता समय को काबू में करने में नहीं, बल्कि अपने दिमाग को समझने और उसकी ताकत का सही इस्तेमाल करने में है। जब आप अपने दिमाग को उसकी पूरी क्षमता के साथ काम करने देते हैं, तो आप कम समय में भी ज्यादा काम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी भी इस किताब के कई और राज बाकी हैं, जिन्हें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डेविड कड़ावी आगे बताते हैं कि दिमाग की उत्पादकता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कब और कैसे काम करते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने विचारों को कैसे संभालते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में ढेर सारे आइडियाज आते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें समय पर नहीं लिखते तो वे धीरे धीरे भूल जाते हैं। इसीलिए डेविड सलाह देते हैं कि अपने विचारों को हमेशा नोट करें, चाहे वे छोटे हों या बड़े। इसके लिए आप एक नोटबुक या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बाद में इन नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको कई नए आइडियाज और समाधान मिल सकते हैं जो उस समय शायद आपके दिमाग में नहीं आए थे। यह आदत न केवल आपकी रचनात्मकता बढ़ाएगी, बल्कि आपको तनाव से भी बचाएगी, क्योंकि आपको बार बार उन विचारों को याद रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस किताब में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। डेविड कहते हैं कि हर काम के लिए दिमाग की अलग ऊर्जा लगती है। उदाहरण के लिए, कोई नया आइडिया सोचने के लिए दिमाग को ज्यादा रचनात्मक ऊर्जा चाहिए, जबकि एक बार शुरू किए गए काम को पूरा करने के लिए ज्यादा अनुशासन और ध्यान की जरूरत होती है। अगर हम अपनी ऊर्जा को समझकर उसे सही कामों में लगाएं, तो हम कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिमाग सुबह के समय ज्यादा सक्रिय होता है, तो इस समय का उपयोग सबसे रचनात्मक कामों के लिए करें, जैसे लिखना, डिजाइन बनाना या समस्या का समाधान खोजना। वहीं दोपहर के समय जब ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है, तब आप ईमेल का जवाब देने, फाइलें जंगली करने या अन्य सामान्य काम कर सकते हैं। इस तरह आप अपने दिमाग की ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और पूरे दिन ज्यादा उत्पादक बने रह सकते हैं। लेकिन केवल काम ही सब कुछ नहीं है। डेविड कड़ावी मानते हैं कि अगर हमें अपनी रचनात्मकता और उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रखना है, तो हमें अपने दिमाग को आराम देना भी सीखना होगा। जब हम बिना रुके लगातार काम करते हैं, तो हमारा दिमाग थक जाता है और धीरे धीरे उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालना जरूरी है, जिसमें आप पूरी तरह आराम कर सकें। यह आराम शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक भी होना चाहिए। इसके लिए आप ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रकृति के बीच टहल सकते हैं या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ सकते हैं। जब आपका दिमाग शांत और ताजा होता है, तो आप काम करते समय और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस किताब में एक और दिलचस्प बात बताई गई है कि कैसे हमारे आसपास का माहौल हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। अगर हमारा कार्यक्षेत्र साफ सुथरा और व्यवस्थित है, तो हमारा दिमाग ज्यादा स्पष्ट और केंद्रित रहता है। इसके विपरीत, अगर हमारे आसपास अव्यवस्था और शोर होता है, तो हमारा ध्यान बार बार भटकता है और काम में ज्यादा समय लगता है। इसलिए अगर आप अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने कार्यक्षेत्र को इस तरह सजाएं कि वह आपके दिमाग को शांत और प्रेरित करे। उदाहरण के लिए, अपने डेस्क पर केवल वही चीजें रखें जो काम के लिए जरूरी हैं और ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दें। इसके अलावा अगर संभव हो तो ऐसे वातावरण में काम करें जहां प्राकृतिक रोशनी और ताजगी हो, क्योंकि इससे आपका दिमाग और भी बेहतर तरीके से काम करता है। डेविड कड़ावी इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगर हम अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें नई चीजें सीखने और प्रयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब हम किसी नए विषय के बारे में सीखते हैं या कोई नया कौशल सीखते हैं, तो हमारा दिमाग नई सोचने की क्षमता विकसित करता है। इससे न केवल हमारे विचारों में विविधता आती है, बल्कि हमारी समस्याओं को हल करने की क्षमता भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखने का काम करते हैं, तो पेंटिंग या म्यूजिक सीखने से आपकी रचनात्मकता और भी बढ़ सकती है। इसी तरह
अगर आप किसी तकनीकी क्षेत्र में काम करते हैं तो कला या साहित्य के बारे में पढ़ने से आपके सोचने के तरीके में नया दृष्टिकोण आ सकता है। इसलिए अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए हमेशा नई चीजों के लिए उत्सुक रहें और सीखने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही डेविड कड़ावी मानते हैं कि अगर हमें अपने दिमाग का सही उपयोग करना है तो हमें अपनी आदतों पर भी ध्यान देना होगा। अक्सर हमारी रोजमर्रा की आदतें हमारे दिमाग की उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं या सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं तो हमारा दिमाग दिन की शुरुआत में ही बिखर जाता है। इसके बजाय अगर हम सुबह के समय ध्यान करें, टहलें या कोई रचनात्मक काम करें तो हमारा दिमाग दिन भर ज्यादा केंद्रित और उत्पादक रहता है। इसी तरह रात को सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूर रहना भी जरूरी है, क्योंकि इनसे हमारी नींद प्रभावित होती है और अगले दिन हमारा दिमाग ताज़ा महसूस नहीं करता। अगर हम अपनी आदतों को सुधार लें तो हमारा दिमाग ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर सकता है और हमारी सोचने की क्षमता भी बढ़ जाती है। कुल मिलाकर यह किताब हमें सिखाती है कि असली सफलता समय को काबू में करने में नहीं, बल्कि अपने दिमाग को समझने और उसकी ताकत का सही इस्तेमाल करने में है। अगर हम अपनी रचनात्मक घड़ी का उपयोग करें, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें, दिमाग को आराम दें और नई चीजें सीखते रहें, तो हम न केवल ज्यादा उत्पादक बन सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में ज्यादा संतोष और खुशी भी पा सकते हैं। लेकिन यह तो इस किताब की अब तक की कहानी है। अभी और भी कई राज बाकी हैं, जिन्हें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डेविड कड़ावी आगे बताते हैं कि हमारी सोचने की क्षमता सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ी होती है। जब हम लगातार एक ही तरह से सोचते हैं या रोजमर्रा के कामों में उलझे रहते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे अपनी रचनात्मकता खोने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को नए अनुभवों और चुनौतियों के सामने रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और किसी समाधान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कुछ समय के लिए उस काम से दूर हो जाएं और कोई नई गतिविधि करें। यह बदलाव आपके दिमाग को रीसेट करने का काम करता है और जब आप दोबारा उस काम पर लौटते हैं तो आपको नए आइडियाज और दृष्टिकोण मिल सकते हैं। इसे क्रिएटिव ब्रेकिंग पॉइंट कहा जाता है, जिसमें दिमाग अपनी सीमाओं को पार करके नए समाधान ढूंढता है। डेविड कहते हैं कि रचनात्मकता केवल कला, लेखन या म्यूजिक तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हों या अपनी पर्सनल लाइफ में बेहतर निर्णय लेना चाहते हों, रचनात्मक सोच आपकी मदद कर सकती है। इसके लिए आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे अलग अलग नजरिए से देखें। खुद से पूछें, अगर मैं इस समस्या को किसी और की जगह देख रहा होता तो क्या सोचता, या अगर मेरे पास कोई सीमा न होती तो मैं इसे कैसे हल करता। इस तरह के सवाल आपके दिमाग को नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं और आपको ऐसे समाधान मिल सकते हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। इसके अलावा डेविड कड़ावी इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें अपने दिमाग के डर और असुरक्षाओं को दूर करना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई नया आइडिया सोचते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो दिमाग में डर और शक पैदा हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा आइडिया अच्छा नहीं है या लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इस डर के आगे झुक जाएं तो हमारी रचनात्मकता कभी पूरी तरह नहीं खुल पाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने डर को पहचानें और उसे पार करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई नया आइडिया आता है तो उसे लिखें और उस पर काम करना शुरू करें, चाहे वह कितना भी अजीब या असंभव क्यों न लगे। कई बार वही आइडिया आगे जाकर बड़े बदलाव लाता है। इस किताब में एक और दिलचस्प बात यह है कि कैसे हमारी भावनाएं हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को प्रभावित करती हैं। जब हम खुश और आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से काम करता है। वहीं जब हम तनाव, चिंता या उदासी महसूस करते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता धीमी हो जाती है। इसलिए
अगर हम अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपनी भावनाओं का ध्यान रखना होगा। इसके लिए आप ध्यान, मेडिटेशन, योग या ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जो आपको खुशी और शांति देती हैं। जब आपका दिमाग शांत और सकारात्मक होता है तो आप और भी बेहतर तरीके से सोच सकते हैं और अपनी रचनात्मकता का पूरा उपयोग कर सकते हैं। डेविड कड़ावी इस बात पर भी जोर देते हैं कि रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए हमें अपने दिमाग को लगातार चुनौतियों के सामने रखना चाहिए। अगर हम हमेशा एक ही तरह के काम करते रहें तो हमारा दिमाग धीरे धीरे आलसी हो जाता है और उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को नई चीजों और मुश्किल कामों के सामने रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो उसे हल करने के अलग अलग तरीके सोचें, भले ही वे तरीके अजीब या असंभव क्यों न लगें। इससे आपका दिमाग नई सीमाओं तक सोचने लगेगा और आपको ऐसे समाधान मिल सकते हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा कठिन और जटिल काम ही करने चाहिए। डेविड कहते हैं कि रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए आपको अपने दिमाग को समय समय पर आराम देने की भी जरूरत होती है। अगर आप लगातार सोचते और काम करते रहेंगे तो आपका दिमाग थक जाएगा और उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में ऐसे समय शामिल करें जब आप पूरी तरह आराम कर सकें और अपने दिमाग को शांत कर सकें। उदाहरण के लिए, दिन में कुछ समय ध्यान, मेडिटेशन करें, संगीत सुनें, प्रकृति के बीच टहलें या बस चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। इससे आपका दिमाग तरोताजा हो जाएगा और जब आप दोबारा काम पर लौटेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता और भी बेहतर होगी। डेविड कड़ावी मानते हैं कि असली रचनात्मकता तब आती है जब हम अपने दिमाग को उसकी पूरी क्षमता के साथ काम करने देते हैं। इसके लिए हमें समय को काबू में करने के बजाय अपने दिमाग को समझना और उसकी ताकत का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। अगर हम अपनी रचनात्मक घड़ी का उपयोग करें, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें, दिमाग को आराम दें और नई चीजें सीखते रहें, तो हम न केवल ज्यादा उत्पादक बन सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में ज्यादा संतोष और खुशी भी पा सकते हैं। लेकिन यह तो इस किताब की अब तक की कहानी है। अभी और भी कई राज बाकी हैं जिन्हें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डेविड कड़ावी आगे समझाते हैं कि अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से प्रबंधित करना सीख लें तो न केवल हमारे काम की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि जीवन में संतुलन और आनंद भी आएगा। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग हमेशा एक जैसे स्तर पर काम नहीं करता। कभी कभी हम बहुत प्रेरित और ऊर्जावान महसूस करते हैं, जबकि कभी कभी हमारा मन बिल्कुल सुस्त हो जाता है। यह प्राकृतिक है, लेकिन अगर हम इस प्रक्रिया को समझकर इसके अनुसार काम करें तो हम ज्यादा उत्पादक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप खुद को प्रेरित और रचनात्मक महसूस करते हैं तो इस समय का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण और जटिल कामों के लिए करें। वहीं जब आपका दिमाग थका हुआ हो या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही हो तो उस समय हल्के और सामान्य काम करें। इस तरह आप अपने दिमाग की ऊर्जा को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और बिना तनाव के ज्यादा काम कर सकते हैं। इसके अलावा किताब में बताया गया है कि हमारा दिमाग बाहरी दुनिया से बहुत प्रभावित होता है। अगर हमारे आसपास का माहौल तनावपूर्ण या व्यस्त हो तो हमारे दिमाग में भी वही प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर हम अपनी उत्पादकता और रचनात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने वातावरण को शांत और प्रेरणादायक बनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप घर या ऑफिस में काम करते हैं तो अपने कार्यक्षेत्र को इस तरह सजाएं कि वह आपको शांति और प्रेरणा दे। दीवारों पर सकारात्मक चित्र या उद्धरण लगाएं, प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें और फालतू सामान हटाकर जगह को व्यवस्थित रखें। इससे आपका दिमाग ज्यादा स्पष्ट और केंद्रित महसूस करेगा और आप अपने काम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। डेविड कड़ावी इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगर हमें अपने दिमाग का पूरा उपयोग करना है तो हमें अपनी दिनचर्या को भी सही तरीके से प्रबंधित करना होगा। अक्सर हम दिन भर छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं और महत्वपूर्ण कामों के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग एक बार में केवल एक ही काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। अगर हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं
तो हमारा ध्यान बंट जाता है और किसी भी काम में पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। इसलिए अगर आप अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण काम तय करें और बिना किसी रुकावट के उन्हें पूरा करने पर ध्यान दें। इसके बाद बाकी छोटे काम करें। इस तरह आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं और तनाव भी कम होगा। इसके साथ ही डेविड बताते हैं कि हमारी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता भी सीमित होती है। अगर हम दिन भर छोटे छोटे फैसले लेते रहते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने में मुश्किल होती है। इसे डिसीजन फैटीग कहा जाता है। इससे बचने के लिए आप अपनी दिनचर्या को इस तरह बनाएं कि आपको बार बार छोटे फैसले न लेने पड़ें। उदाहरण के लिए, सुबह उठने के बाद क्या पहनना है या नाश्ते में क्या खाना है जैसी चीजों को पहले से तय कर लें। इससे आपका दिमाग बड़े और महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा और आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। इसके अलावा किताब में यह भी बताया गया है कि अगर हम अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपनी जिज्ञासा को बनाए रखना होगा। जब हम किसी चीज के बारे में उत्सुक होते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता है। इसलिए अगर आप किसी नए विषय के बारे में सीखना चाहते हैं या कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं तो अपनी जिज्ञासा को खुलकर अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी विषय में दिलचस्पी है तो उसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें या दूसरों से बात करें। इससे न केवल आपकी जानकारी बढ़ेगी बल्कि आपके दिमाग की सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। डेविड कड़ावी इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगर हमें अपनी उत्पादकता और रचनात्मकता को लंबे समय तक बनाए रखना है तो हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा दिमाग भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हर दिन पर्याप्त नींद लें, संतुलित भोजन करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। इसके अलावा ध्यान और योग जैसी गतिविधियां भी आपके दिमाग को शांत और केंद्रित रखने में मदद करती हैं। जब आपका शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ होंगे तो आप अपने काम में और भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि असली सफलता समय को काबू में करने में नहीं बल्कि अपने दिमाग को समझने और उसकी ताकत का सही इस्तेमाल करने में है। अगर हम अपनी रचनात्मक घड़ी के अनुसार काम करें, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें, दिमाग को आराम दें और नई चीजें सीखते रहें तो हम न केवल ज्यादा उत्पादक बन सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में ज्यादा संतोष और खुशी भी पा सकते हैं। लेकिन यह तो इस किताब की अब तक की कहानी है। अभी और भी कई राज बाकी हैं जिन्हें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डेविड कड़ावी अंत में यह समझाते हैं कि असली सफलता और खुशी तब मिलती है जब हम अपने दिमाग को उसके स्वाभाविक तरीके से काम करने देते हैं। अक्सर लोग समय प्रबंधन के पीछे भागते हैं, लेकिन असली कुंजी दिमाग के प्रबंधन में है। अगर हम यह समझ लें कि हमारा दिमाग कब सबसे ज्यादा रचनात्मक होता है और कब उसे आराम की जरूरत होती है, तो हम न केवल अपने काम में सफल हो सकते हैं बल्कि जीवन में भी संतुलन बना सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी सोचने की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा और उसे बाहरी दबावों से मुक्त करना होगा। जब हम बिना किसी दबाव या डर के सोचते हैं तो हमारे दिमाग से सबसे बेहतरीन आइडियाज निकलते हैं। यही कारण है कि महान कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक अक्सर तब अपने सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं जब वे पूरी तरह स्वतंत्र और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। डेविड बताते हैं कि अगर हम अपनी उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपनी सीमाओं को पहचानना होगा। हर इंसान का दिमाग अलग होता है और हर किसी की सोचने और काम करने की क्षमता अलग होती है। इसलिए दूसरों की तुलना में खुद को आंकना सही नहीं है। अगर आप किसी काम में धीमे हैं या ज्यादा समय लेते हैं तो यह कमजोरी नहीं है बल्कि यह आपके दिमाग के सोचने का तरीका है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कम सक्षम हैं। असली बात यह है कि आप अपने दिमाग की क्षमता का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अपनी गति से काम करें और खुद पर विश्वास रखें। जब आप अपने दिमाग की क्षमता पर भरोसा करते हैं तो आप और भी बेहतर परिणाम पा सकते हैं। इसके अलावा डेविड इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगर हम अपनी रचनात्मकता को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपनी जिज्ञासा और उत्सुकता को कभी मरने नहीं देना चाहिए।
बचपन में हम हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं और नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं यह उत्सुकता धीरे धीरे कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि हम रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और समाज के नियमों में बंद कर रह जाते हैं। लेकिन अगर हम दोबारा अपनी जिज्ञासा को जगाएं और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें तो हमारा दिमाग फिर से अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी नए विषय में दिलचस्पी है तो उसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें या दूसरों से बातचीत करें। इससे न केवल आपकी जानकारी बढ़ेगी बल्कि आपके दिमाग की सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। डेविड कड़ावी यह भी कहते हैं कि अगर हमें अपनी रचनात्मकता और उत्पादकता को बनाए रखना है तो हमें अपनी भावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। जब हम तनाव, चिंता या डर महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करें। अगर आप किसी काम को लेकर घबराहट या डर महसूस कर रहे हैं तो खुद से पूछें कि इसका असली कारण क्या है। कई बार डर केवल हमारे दिमाग का एक भ्रम होता है और जब हम इसका सामना करते हैं तो वह गायब हो जाता है। इसके अलावा ध्यान, मेडिटेशन, योग और गहरी सांस लेने जैसी तकनीकें भी हमारे दिमाग को शांत और केंद्रित रखने में मदद करती हैं। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप ज्यादा स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ सोच सकते हैं और अपनी रचनात्मकता का पूरा उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही डेविड इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगर हमें अपनी उत्पादकता और रचनात्मकता को लंबे समय तक बनाए रखना है तो हमें अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना होगा। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे और अपने दिमाग को आराम नहीं देंगे तो धीरे धीरे आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में ऐसे समय शामिल करें जब आप पूरी तरह से आराम कर सकें और अपने दिमाग को तरोताजा कर सकें। उदाहरण के लिए, दिन में कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएं, संगीत सुनें, किताब पढ़ें या कोई रचनात्मक गतिविधि करें। इससे आपका दिमाग दोबारा ऊर्जा से भर जाएगा और जब आप दोबारा काम पर लौटेंगे तो आप और भी बेहतर तरीके से सोच और काम कर पाएंगे। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि असली सफलता समय को काबू में करने में नहीं बल्कि अपने दिमाग को समझने और उसकी ताकत का सही इस्तेमाल करने में है। अगर हम अपनी रचनात्मक घड़ी के अनुसार काम करें, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें, दिमाग को आराम दें और नई चीजें सीखते रहें तो हम न केवल ज्यादा उत्पादक बन सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में ज्यादा संतोष और खुशी भी पा सकते हैं। यही वह रहस्य है जो डेविड कड़ावी इस किताब में हमें सिखाते हैं और अगर आप भी इस रहस्य को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खुलेंगे और आप अपनी असली क्षमता को पहचानकर वह सब हासिल कर सकते हैं जो आपने हमेशा चाहा है। तो दोस्तों, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य समय को नियंत्रण में रखने में नहीं बल्कि अपने दिमाग को सही तरीके से प्रबंधित करने में है। जब हम अपने दिमाग की प्राकृतिक लय को समझकर उसके अनुसार काम करते हैं तो हमारी रचनात्मकता बढ़ती है और हम ज्यादा उत्पादक बनते हैं। यह किताब सिर्फ कामकाजी जीवन में ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन और खुशी पाने में मदद करती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। इसमें दिए गए विचार और रणनीतियां न केवल आपके काम को बेहतर बनाएंगी बल्कि आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद करेंगी। और अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे एफिलिएट लिंक के जरिए इसे खरीद सकते हैं और इस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस किताब के कौन से विचार सबसे ज्यादा पसंद आए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबों की ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑफिशियल इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर हम आपको बेहतरीन किताबों के सार और जीवन में काम आने वाली सीख को रोचक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले
नोटिफिकेशन मिले। याद रखें, ज्ञान ही वह चाबी है जो आपके जीवन के सभी दरवाजे खोल सकती है। इसलिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी असली क्षमता को पहचानिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने दिमाग की ताकत को पहचान कर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए। धन्यवाद।